इस्राइल के हमले में खामनेई की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने मौत की पुष्टि कर दी है और पोस्ट भी साझा किया है। यहां पर पोस्ट साझा करते हुए बताया गया है ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया और खामनेई के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस्राइल के हमले में खामनेई की मौत की जानकारी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका दावा किया, उसके बाद दावा नेतन्याहू भी करते हुए नजर आए। आईडीएफ की तरफ से भी कुछ जानकारियां साझा की गई। इजरायली अधिकारियों ने भी कहा कि जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है, साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेतन्याहू को दिखा दी गए हैं और नेतन्याहू ने खामनेई की मौत की जानकारी साझा की थी और बड़ा दावा किया था। लेकिन अब ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने मौत की पुष्टि कर दी है और यह पोस्ट साझा करते हुए बताया है 40 दिन का राजकीय शोक ईरान में घोषित किया गया है। खामनेई के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की गई है। यह बहुत बड़ी जानकारी। कल युद्ध की शुरुआत हुई और 24 घंटे के अंदर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है। पूरे 24 घंटे भी अभी युद्ध को नहीं हुए हैं और खामनेई के निधन की बात सामने आ जाती है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा क्योंकि अमेरिका का सीधा इन्वॉल्वमेंट है इस वॉर में और ऐसे में खामनेई की मौत की जानकारी सामने आती है। एक बड़ा डिसीजन भी कुछ ही दिनों में ले लिया जाएगा, अब ऐसी उम्मीदें हैं। नीरज, चलिएगा फिर से नीरज से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये लगातार ही कहा जा रहा था कि अमेरिका का सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कह रहे थे कि आप सरेंडर कर दीजिए, आगे नहीं तो आपको मौत मिलेगी। और साथ ही साथ वो पहले भी इस बात की चेतावनी नीरज देते हुए नजर आए थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि अंजाम भुगतना होगा अगर आपने हमारे साथ डील नहीं की तो। और 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि खामनेई की मौत हो गई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू खुद इस बात का दावा करते हैं और अब तो ईरानियन मीडिया ने भी पुष्टि कर दी है। नीरज, चलिए एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। ईरान की तरफ से कंफर्मेशन दे दिया गया है, पुष्टि कर दी गई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि सबसे बड़े लीडर जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। अयतुल्ला सैयद अली खामनेई जो कि पिछले 36 सालों से राज कर रहे थे ईरान में, ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनकी मौत हो चुकी है। और उनकी मौत कैसे हुई है? उनके अपने ही घर में हुई है, तेहरान में हुई है। तेहरान में जिनका घर था पश्चिमी इलाके में, सेंट्रल तेहरान में, जहां पर उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है। और पुष्टि इस बात की भी हो गई है कि इस हमले में जो अमेरिका और इजराइल ने किया, उनकी बेटी, उनके दामाद यानी कि उनकी बेटी के जो हस्बैंड और उनकी नातिन की भी मौत हुई है। कुल 4 लोगों की उनके घर में मौत हुई है। ईरान ने उनकी मौत को शहादत नाम दिया और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश कहते थे कि वो अपना घर छोड़कर भाग गए, छिपे हुए हैं, कहीं से अपना शासन चला रहे हैं, वो अपने घर में ही थे, अपना काम कर रहे थे। उसी वक्त ही अटैक हुआ। वो अपने बंकर में रहते थे, नीचे रहते थे अपने घर के तेहरान में, लेकिन 30 बंकर बस्टर बम जो है दागे गए थे इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उस घर पर ईरान में, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो पूरा घर पूरा जमींदोज हो गया और उसी में ही खामनेई जो है हताहत हुए। करीब करीब 15-20 घंटे तक जो है ईरान ने इस बात को छिपा के रखा। हो सकता है उनको अस्पताल ले जाया गया हो या फिर उनकी जो शव हो उनको ढूंढने की कोशिश की गई होगी, तब जाकर आज जो है उन्होंने कहा ईरान की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आने लगी है क्योंकि मीडिया की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है और खामनेई के निधन पर राजकीय शोक की भी घोषणा यहां पर की गई है। इस बीच एक बड़ी खबर, दुबई में ईरानी सेना का हमला लगातार जारी है और दुबई में CIA के ठिकानों पर हमला किया गया है। इसके पहले UAE की अगर हम बात करें तो दुबई के बुर्ज खलीफा के पास भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। यह माना जा रहा था कि ईरान लगातार दुबई में भी जो रिहायशी इलाके हैं उनको अपना टारगेट बना रहा है और अब दुबई में CIA के ठिकानों पर हमला करने की जानकारी मिल रही है। ईरानी मिसाइल ने इनको अपना निशाना बनाया है और आइए अब तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ईरान लगातार कुछ रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा था और अब तस्वीर सामने आई है कि CIA के जो ठिकाने हैं उस पर ईरानी मिसाइलों के द्वारा अटैक किया गया। चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा और आग की लपटें भी नजर आ रही हैं। भयंकर यहाँ पर जो मिसाइल के बाद स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। हर तरफ आग लग रही है और ऐसे में अफरा तफरी का भी जो माहौल है वो इन देशों में नजर आ रहा है। तो देखिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ विनोद दत्ता जी जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ हैं और मेजर जनरल संजय मेस्टन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
साथ ही साथ संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। संजय कुलकर्णी जी, सबसे पहला सर सवाल मेरा आपसे यही है कि सुबह सुबह सबसे बड़ी खबर यही आती है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरानियन मीडिया ने अब यह पुष्टि कर दी है, इसको आप कैसे देखते हैं संजय सर? पहले तो खामेनी डेड, डिफेंस मिनिस्टर डेड, IRGC के टॉप कमांडर डेड, मिसाइल साइट्स उनके डिस्ट्रॉयड, न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉयड। ईरान में अब क्या रहा है? जो कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन थे वो खत्म, न्यूक्लियर एम्बिशन डेड। सवाल ये है कि अब ईरान को सोचना होगा कि उन्होंने क्या करना है। जरूर इसमें कोई शक नहीं, पुरानी सभ्यता है और सभ्यता को बचाना है, इज्जत है, इज्जत को बचाना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन कई चीजों की हद होती है और उस हद को अगर पार कर ले तो फिर नुकसान होगा। अमेरिका के सामने, अमेरिका यूं ही नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार एक सब कोशिश में लगा हुआ है, पूरा ताम झाम लेकर के आया है। अमेरिका के शोर्स को छोड़ करके ईरान को उसने घेर रखा है। ईरान को मालूम था, लेकिन ईरान ने इसके बावजूद भी जिस तरीके से पलटवार किया वो मैं कहूंगा जरूर काबिले तारीफ। कोई नहीं सोच सकता था कि ईरान दोबारा इस तरह का पलटवार करके कम से कम जो 19 साइट्स है, US बेसेस है जो मिडिल ईस्ट में, उनको उस निशाना बनाया। उसके बाद लेकिन नुकसान तो ज्यादा नहीं हुआ है इन साइट पे। अभी आपने कोई नहीं देखा है कि कोई अमेरिका का कोई सैनिक मरा है या इजराइल का कोई सैनिक मरा है, ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान को जो नुकसान पहुंचा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 40 दिन का शोक है। अब उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत शांति लाने की पहल होगी पूरे विश्व भर में, कि कम से कम इस वक्त जो 40 दिन का शोक मना रहे हैं, ईरान कम से कम जो उसका तख्ता पलट था वो तख्ता पलट हो चुका है। IRGC हो जाएगा, क्योंकि IRGC के टॉप कमांडर जो है वो सब खमेनी के परिवार के निजी सदस्य मारे गए। तो नुकसान ईरान का बहुत बड़ा हुआ है। तेहरान जैसा शहर, उसको नुकसान पहुंचा है। तबरीज जैसा शहर, उसको नुकसान पहुंचा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उसको नुकसान पहुंचा है। चाबार उधर नुकसान पहुंचा है। इस्फहान उधर नुकसान पहुंचा है। तो ईरान में बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों के बीच में भी अफरा तफरी है, ईरान के बीच में भी शायद लोग इकट्ठे हो जाएंगे खामेनी के पीछे। पर अब खामेनी जी की खुद की मौत हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का क्या हाल है। अफरा तफरी, इसमें कोई नुकसान की खबर क्योंकि ईरान से लगातार सामने आ रही है। और बने रहिएगा संजय सर आप हमारे साथ। उस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, खामेनी की मौत से भावुक हुआ टीवी एंकर, ईरानी प्रेस टीवी का एंकर रोने लगा। आपको बता दें कि प्रेस टीवी की तरफ से सोशल मीडिया पर भी पोस्ट साझा किया गया था और लिखा गया था, पुष्टि की गई थी कि खामेनी की मौत हो गई है। और अब जानकारी मिल रही है कि खामेनी की मौत से एक जो टीवी एंकर है वो भावुक होता हुआ नजर आया और वो टीवी पर ही एंकरिंग करते हुए रोने लगा, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि कई जो तस्वीरें हैं वो ईरान में ऐसी भी सामने आई कि खामेनी की मौत की जानकारी जैसे ही मिलती है लोग जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी भी कर रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ईरान में जमकर प्रदर्शन खामेनी की सत्ता के खिलाफ भी हुए, उनकी नीतियों के खिलाफ भी हुए हैं। लेकिन अब मौत के बाद दुख में यहाँ पर कुछ लोग रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। खामेनी की मौत की जानकारी जैसे ही मिली लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी और कुछ लोग रोते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। और कुछ जो टीवी एंकर्स हैं, जिसमें से प्रेस टीवी का एक एंकर जो कि इस खबर को पढ़ते पढ़ते वो ऑन एयर ही रोने लग जाता है, भावुक हो जाता है खामेनी की मौत के बाद। इस टीवी एंकर के भी आंसू छलक उठे। ईरानी प्रेस टीवी का ये एंकर रोने लगा। Concluded and have confirmed this. Obviously, the question now becomes, and the playing field at this point may change, even though high-ranking Iranian officials have said that in the U.S. Israeli attacks on Iran. So this piece of news now is confirmed. This is obviously very difficult piece of news to be relayed to the audiences that are watching us. It's been confirmed. We obviously have our channels that after their thorough investigation have concluded and have confirmed this. तो जानकारी ये दे रहे थे ऑन एयर टीवी पर और एंकरिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि खामेनी की मौत की अब पुष्टि हो चुकी है। पहले दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि पुष्टि हो चुकी है और अलग अलग जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं ईरान के, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर भी पुष्टि कर दी गई है खामेनी की मौत की। और ऐसे में जब टीवी एंकर की तरफ से इस खबर को पेश किया जा रहा था तब उनके आंसू छलक उठे, भावुक हो गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर,
खामेनेई की मौत के बाद ईरान में शोक, मौत के बाद दुख में ईरान के लोग रोने लगे। मशहद में इमाम रजा की दरगाह पर शोक और दरगाह की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ईरान में इस वक्त शोक की लहर। 40 दिन का जो राजकीय शोक है उसकी घोषणा भी की गई है। मौत के बाद दुख में रोते बिलखते भी नजर आए ईरान के लोग। मशहद में इमाम रजा की जो दरगाह है उस पर शोक की लहर और कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे जो गम में डूबे हुए खामेनेई की मौत के बाद नजर आ रहे हैं। फुफक कर पूछ कर रोने की जो आवाजें हैं इस दरगाह से सुनाई दी जा सकती हैं। हमारे साथ विनोद दत्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता जी, एक बड़ी खबर सुबह सुबह आती है, खामेनेई की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ईरानियन मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। कई जगह तो हमने ये देखा कि ईरान में कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जो कि खामेनेई के धुर विरोधी माने जाते हैं, जो कि प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। लेकिन कुछ लोगों की तस्वीरें हमने देखी जो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि अब आगे क्या फ्यूचर होता है, लेकिन इस खबर को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये ईरान के लिए काफी बड़ा सदमा है और हालांकि ईरान को इस बात की तवक्को थी कि जिस तरह के रिसोर्सेज और रीच अमेरिका के पास हैं वो बताते हैं कि भाई किस तरह से, और खासकर इजराइल का जब ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ तो इजराइल की जो मोसाद है वो इस बात के लिए फेमस है कि वो कैसे लीडरशिप का खात्मा करती है। आप देखिए किस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था, किस तरह से जून जो 2025 में जो युद्ध हुआ था अमेरिका के साथ, तब IRGC कमांडर और उनके जो न्यूक्लियर जो संयंत्र थे उसके जो सेक्रेटरी थे उनको खत्म कर दिया गया था। तो ईरान को मतलब अयातुल्लाह ख़ुमैनी को ये मालूम था कि भाई ईरान किस कदर स्ट्राइक कर सकता है, तो उनके लिए ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने जो सेकंड लीडरशिप है, जो रंग लीडरशिप है या जो उसकी मिलिट्री लीडरशिप है उसका भी खात्मा किया है। लेकिन ये है कि जो बाकी के लोग हैं, जो समर्थक हैं, क्योंकि देखिए अयातुल्लाह ख़ुमैनी कोई एक लीडर, आम लीडर नहीं थे, वो रिलीजियस लीडर नहीं थे, वो एक जियो स्ट्रेटेजिक लीडर थे, वो एक सोच का मतलब प्रचारक थे। तो उनका जो शिया समाज है उसमें एक अपना स्थान था। तो इस विचारधारा को रोकना किसी शख्सियत की मौत के बाद मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, ईरान जिस कैपेसिटी में भी है रिटेलिएट करेगा, उनका बदला लेने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, अमेरिका की कुव्वत के आगे ईरान बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। और आपने ठीक कहा कि ईरान के लोगों को एक बड़ा सदमा यहाँ पर लगा है। इस बीच एक और जो वीडियो है वो सामने आया है खामेनेई की मौत से कैसे टीवी एंकर भावुक होता हुआ नजर आया। ईरानी प्रेस टीवी का एंकर जब इस खबर को पेश कर रहा था कि खामेनेई की मौत हो गई है तो उसके आंसू निकल गए। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. انا لله انا لله و انا الیه راجعون. तो ईरान के लोगों को सदमा लगा है और ईरानी मीडिया के आप इस एंकर को देख सकते हैं जो कि खबर को पेश करते करते फूट कर रोने लगे। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल दानवीर, क्योंकि इसके पहले विनोद दत्ता साहब भी कह रहे थे कि ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ऐसे में सिर्फ उनकी ही देश के नहीं बल्कि कई देशों के लोग उनको मानने वाले थे। अब ऐसे में बड़ा सवाल, हम लगातार जून में हुए 12 डेज वॉर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तो 12 घंटे के अंदर ही अमेरिका दावा कर देता है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। एक कहीं ना कहीं डिसीजन सामने आ जाता है और ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में एक बड़ा फैसला भी सामने आ जाएगा। कर्नल दानवीर।
जी हाँ, बिल्कुल। टॉप लीडरशिप को निकाल दिया है, डिफेंस मिनिस्टर और IRGC के कमांडर को निकाल दिया गया है। लेकिन ये कहना कि अभी ये रेवोल्यूशनरी रेजीम जो 1979 के बाद काबिज हुई थी, और इस रेजीम के आने से पूरे दुनिया के अंदर, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो रेवोल्यूशन का मीनिंग था वो बदली हो गया था और आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। ये भी ध्यान रहे कि ईरानियन रेवोल्यूशन के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी आग लगी थी, भड़का था कश्मीर भी, क्योंकि एक मोटिवेशन, इस्लामिक मोटिवेशन वहां से मिला था। तो अब उसका अंत हो गया है खमेनाई की मौत के बाद। लेकिन क्या ये सोच पूरी तरह से निकल जाएगी? इसमें टाइम लगेगा। और ईरान के अंदर खास तौर से इतनी लेयर्ड हायरार्की है कि वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। और इस मौके की तवक्को उनको बहुत बखूबी थी और उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी थी। तो अमेरिका का अभी मुद्दा और एम बिल्कुल क्लियर है। खमेनाई कोई बहुत अब अहम चीज नहीं रही, नेचुरली खत्म हो गई। लेकिन सबसे अहम चीज अब IRGC है जो इस मशाल को आगे लेके जाएगी। अगर ईरान को सही मायने में आजादी चाहिए और आजादी मिलनी, लोगों को आजादी मिलनी चाहिए, तो वो आजादी मिलेगी जब IRGC पूरी तरह खत्म होगा या उसमें बगावत होगी या कहीं ना कहीं कोई इस तरीके का संकेत मिलेगा कि ऑल्टरनेट रेजीम तैयार हो रही है। इजराइल में एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनी गई है। ईरान की तरफ से ड्रोन भेजे जाने के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। कुछ समय शांति देखने को मिली यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनी गई है। उत्तरी इजराइल में ये सायरन बजा है। नीरज, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ईरान इजराइल पर एक बार फिर से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर की शांति और फिर से अटैक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ईरान की सरकार की तरफ से ये इस बात का बयान जारी किया गया है खामनेई के मौत के बाद कि वो बदला लेकर रहेंगे, क्योंकि जो गतिविधियां अमेरिका और इजराइल ने की हैं ईरान के खिलाफ उनके सुप्रीम लीडर को मारने की, तो वो उसको चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा है भले ही शोक जारी कर दिया गया 40 दिन का, लेकिन उनके हमले जारी रहेंगे। इसीलिए हम लोग देख रहे थे कि अमेरिका ने फिर से अटैक करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये ईरान जो है, ईरान के जो भी लीडर्स होंगे या उनके जो कमांडर्स होंगे, फॉर्मेशन कमांडर्स होंगे, उनके पास इस बात के डायरेक्शन पहले से ही होंगे कि अगर उनकी जो लीडरशिप है वो खत्म हो जाती तो उनको क्या डिसीजन लेने हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ले रहे होंगे। इस वक्त अगर कोई उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, राष्ट्रपति से नहीं मिल रहे हैं, IRGC की चीफ की डेथ हो गई है, रक्षा मंत्री की डेथ हो चुकी है, तो वो अपने डिसीजन ले रहे होंगे और वो अटैक कर रहे होंगे। ये वही दिखाता है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान। अहमद वाहिदी ईरान के नए कमांडर इन चीफ। ये बड़ी जानकारी, ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान हो चुका है। नीरज, बड़ी जानकारी मिल रही है। अहमद वाहिदी ईरान के नए कमांडर इन चीफ होंगे। बिल्कुल, देखिए जब तक राष्ट्रपति जो है पाजिशकियान वो सामने नहीं आते और वो बताते नहीं कि क्या करना है, कि किस तरह का शासन रहेगा, तब तक जो है, क्योंकि जो लीडरशिप है ये चाहे पॉलिटिकल हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, उन्होंने पहले ही तैयार करके रखा होगा कि कौन बनेगा। हायरार्की जो होती है, जैसे हमारे साथ खुद हमारा जो पैनल बैठा हुआ है, इसमें जो मिलिट्री वेटरन्स का बैठा हुआ है, चाहे कर्नल दानवीर हो, जनरल कुलकर्णी हो, वो भी बताएंगे कि जब हायरार्की में किस तरह से तय किया जाता है कि कौन कौन बनेगा, सक्सेसर कौन होगा। तो इसी तरह से ईरान की आर्मी में भी होगा कि अगर आपका जो चीफ है मारा जाएगा तो उसके बाद डिप्टी बनेगा, उसके नीचे वाले कमांडर्स बनेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि शायद ये मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं जिनको चीफ बनाया गया है, क्योंकि इनकी टॉप लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दी है इजराइल और अमेरिका ने। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। ईरानी सेना के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान हो चुका है। अहमद वाहिदी ईरान के नए कमांडर इन चीफ। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम सवाल कर लेते हैं। संजय कुलकर्णी सर, क्योंकि जैसा कि नीरज जी बता रहे थे कि यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस होता है। टॉप कमांडरशिप अगर यहाँ पर तबाह हो चुकी है, उसका खात्मा हो चुका है, तो अब जो डेप्यूटीज रहे हैं, जो नीचे के कमांडर्स रहे हैं, वो जल्द से जल्द जो ऊपर की ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो संभालने के लिए आगे आ रहे हैं। और रिवेंज की तो बात वो पहले ही कह चुके हैं। मिलिट्री की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से कहा गया है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल यार, कोई भी फौज होती है या कोई भी इस तरह का जो संगठन होता है, ये हायरार्कियल होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और इस तरह के हायरार्कियल उनके पोजीशंस होते हैं। तो ये जो है अभी अहमद जिन्होंने कमांडिंग चीफ संभाला है, उनके मकसद ही ये है कि उनको मालूम था कि खमेनी अगर जाएंगे तो लीडरशिप में क्या उनका लड़का होगा या कोई और आएगा उसकी जगह पे। वो तो हो गया क्लियरली, यानी कि जो उनका मजहब की बात है। लेकिन जो मिलिट्री है, जो IRGC है,
ये उनके आर्मी के अलावा है, यानी कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है, इनकी अपनी एयरफोर्स है, इनकी अपनी नेवी है, इनकी अपनी इंटेलिजेंस है, ये अपने खामेनी के बिल्कुल नजदीकी है। मतलब खामेनी को अगर कोई काम करवाना था तो इनसे करवाते थे। तो ऐसे हालात में जब उनकी टॉप लीडरशिप IRGC की मारे गए, उनके रक्षा मंत्री मारे गए, खामेनी जो खुद है वो मारे गए, उनका निजी परिवार मारा गया, तो उनमें मालूम है कि लीडरशिप में क्या हुआ। लेकिन अब लीडरशिप को ये सोचना है कि क्या उन्होंने लड़ाई को आगे ले जाना है या और तबाही लानी है ईरान को, या लड़ाई को धीरे धीरे बातचीत से सुलझाना है, क्योंकि UN में भी बैठे हैं वो, तो UN में भी बातचीत हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि अब बातचीत करने का वक्त है और बातचीत से मसला जो है सुलझना चाहिए, क्योंकि कोई ईरान के पास अब क्या रहा है इतना दुख, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, दुनिया भर के उसके ऊपर इतने कंडीशन लगे, जमीन के ऊपर लोगों को यही नहीं मालूम चल रहा होगा ईरान में कि ये खबर फेक है, झूठी फैलाई जा रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, क्योंकि जो नीचे उनके लोग हैं जो जवान लड़ रहे हैं वहां तक खबर पहुंचने में वक्त लगता है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे अब ईरान को थोड़ा सा संगठित होना पड़ेगा। इस तरह का बेफजूल फायरिंग करना या अमेरिकन साइड को फायर करना, इजराइल को फायर करना, थोड़ा सा अगर अब ये कम से कम 40 दिन जो मिले हैं, इन 40 दिन को अगर ठीक इस्तेमाल किया जाए तो ईरान एक पुरानी सभ्यता है। हम ईरानियन लोगों के साथ हमें खड़े हैं, हमें लगता है बुरा कि एक ऐसी सभ्यता जो बहुत पुरानी है उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए, सबको बुरा लगता है, किसको बुरा नहीं लगेगा। इतनी पुरानी सभ्यता बिल्कुल ही मतलब नजरअंदाज कर दी गई, सारे के सारे टॉप लोग मारे गए। तो ये वक्त है कि ईरान भी थोड़ा बहुत सोचे और कम से कम ईरान इन हरकतों में ना आए जो टेररिज्म है, जिसके बारे में दानिश साहब बात करते हैं। सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखने की अभी आवश्यकता नजर आती है। सर आप बने रहिएगा हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। आरती टिक्कू जी, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर आती है, पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, नेतन्याहू दावा कर देते हैं कि खामनेई की मौत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन उसके बाद ईरान की मीडिया के ही द्वारा ये खबर की पुष्टि होती है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान को एक बड़ा झटका लगा। देखिए, बहुत साफ है कि अमेरिकन हेजेमनी और अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म जो है वो दुनिया में कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकता है, किसी को भी अपने घर में मार सकता है। और अगर ये खबर सच्ची है कि खमेनी को अपने ही घर में उन्होंने एयर स्ट्राइक में मारा है तो बहुत दुखद बात है। मुझे लगता है दुनिया में ये लगातार जो अमेरिकन हेजेमनी ने हर जगह रेजिम चेंज के ऑपरेशंस के हर जगह अपनी गुंडागर्दी दिखाई है, इजराइल के को यूज़ करके या इजराइल अमेरिका का यूज़ करता है, उसमें हम नहीं जाएंगे कि कौन किसको यूज़ करता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जो गुंडागर्दी की है, मुझे लगता है दुनिया में कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि किसी भी कंट्री को इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी भी कंट्री में हेड ऑफ स्टेट ऐसे ही उड़ा दिया जाए क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं है, इजराइल को पसंद नहीं है। ये सब कहीं पे भी हो सकता है। और जिस तरह से बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को कोई 100 से भी ज़्यादा स्कूल गर्ल्स ईरान में मारी गई, क्या वो सही है? क्या वो ह्यूमैनिटी पे कलंक नहीं है? मुझे लगता है कि ये इराक वॉर का रिपीट हम देख रहे हैं। लेकिन किसी को भूल नहीं करनी चाहिए कि ईरान इराक नहीं है। वहाँ जिस तरह झूठ बोला गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, और अमेरिका और उसके सारे एलाइज मिलके जिस तरह से इराक को उन्होंने तबाह किया, ईरान को तबाह करने की वैसी ही उनकी मंशा लग रही है। लेकिन ईरान एक बहुत, जैसे कुलकर्णी जी बोल रहे थे, ईरान बहुत पुरानी सभ्यता है। ईरान का जो आप पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, खमेनी हो या नहीं हो, IRGC के कमांडर्स मारे जाए या नहीं मारे जाए, आपको याद होगा जून में जब स्ट्राइक्स हुई, IRGC के लगभग 60 से भी ज़्यादा कमांडर्स, टॉप के कमांडर्स मारे गए जी। लेकिन उसके बाद भी IRGC खड़ी हो गई। आज लगातार वो बम्बार्डमेंट कर रही है। 8 से ज़्यादा नेशंस पे उन्होंने साइमल्टेनियसली स्ट्राइक किया है अरेबिया में। तो वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि ईरान बेशक एक छोटी कंट्री हो, उतनी बड़ी ताकत ना हो अमेरिका और इजराइल जितनी, उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन उसके बाद भी
ईरान साइमल्टेनियसली स्ट्राइक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा हो और लड़ाई कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्टेट के लिए। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं कहूँगी ये अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी है, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है, इलीगल है। बिल्कुल। विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं कि अमेरिका इजराइल की कहीं ना कहीं गुंडागर्दी है? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो वेनेजुएला में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने ये देखा और उसके बाद भी सवाल उठ रहे थे कि ऐसा किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है कि आप वहां के मुखिया को ही उठाकर ले आए, उनको किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद अपने नीतियों को वहां लागू करने की कोशिश होती है। तो ऐसे में क्या आप इस पूरी रणनीति को जो अमेरिका की है उसको ऐसे देखते हैं विनोद जी? हाँ बिल्कुल, मैं पिछले प्रवक्ता से बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी दिखाई दे रही है, अमेरिका का इंटेलिजेंस आप देखिए, आपने उन्होंने इराक का उदाहरण दिया था कि साहब वहाँ केमिकल वेपन्स हैं या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वहाँ कुछ नहीं था, केवल तेल था। और यहाँ भी वही है, क्योंकि आप देखिए जब अमेरिका का साया था ईरान के ऊपर, तब ईरान में करप्शन बड़ा रैम्पेंट था। रजा शाह पहलवी ने तो एक तरह से ईरान को गिरवी रख दिया गया था। तो अमेरिका का इस तरह का मतलब इंटरफेरेंस किसी भी स्टेट में, किसी भी सॉवरेन स्टेट में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि लोग पीस नोबेल प्राइज की वो उम्मीद रख रहे हैं ट्रम्प साहब, उनके खिलाफ तो मुकदमे चलने चाहिए, उनको तो एकदम इम्पीचमेंट का महाभियोग चलना चाहिए। उनका मतलब आप देखिए जिस तरह से एप्स्टीन फाइल के केसेस चल रहे हैं, जिस तरह से उनको मतलब अमेरिका में सजा सुनाई गई है, ये मतलब अमेरिका एक बड़ा राष्ट्र है, लेकिन कोई भी उसको ये अधिकार नहीं देता कि आप किसी भी राष्ट्र को मतलब रौंदते हुए चले जाएं, किसी भी राष्ट्र के अंदर आप इंटरफेरेंस करने लगे। सारे संसाधन विश्व के आपके अपने संसाधन हो गए, मतलब यहाँ तो वही है, आइदर माई वे और हाईवे। तो ये जो सोच है अमेरिका की, कई देशों को मिलके इसको मतलब बदलना पड़ेगा। और मुझे ताज्जुब है कि साहब मतलब रशिया, चीन, टर्की, नॉर्थ कोरिया, जो वैसे काफी मतलब बड़े बड़े स्टेटमेंट दिया करते थे, आज ईरान के समर्थन में उनको उतरना चाहिए, क्योंकि ये ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये मानवता के खिलाफ लड़ाई है, ये मतलब किसी भी स्टेबल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई है। क्योंकि देखिए अगर रेजिम चेंज करनी है उसके तरीके हैं, वहाँ इंतखाबात किए जा सकते हैं, वहाँ लोगों की रायशुमारी ली जा सकती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि साहब आप जब चाहें किसी को पकड़ के ले आएं, किसी को वहीं मार दें या किसी को और इस तरह की सैंक्शंस लगा दें। तो ये जो अमेरिका का रवैया है, मुझे लग रहा है कि साहब अमेरिका मतलब जिस तरह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह, मुझे तो लग रहा है मेक अमेरिका ग्राउंडेड अगेन, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं जब लोग अमेरिका की खुलकर खिलाफत करेंगे। और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मतलब सूचक होगा कि मतलब जो उसका वर्चस्व है पूरे विश्व में, वो ढलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये जो मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं सर सामने आ रही हैं, लेकिन आपने ये सही कहा कि तुर्की हो, चाहे रशिया हो या फिर चाइना हो, ये कहाँ है, इनकी तरफ से क्यों अभी तक बहुत खुलकर बयान सामने नहीं आए हैं? कर्नल दानवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ईरान के लिए लगातार ये देश बोलते आए हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका का इंटरफेरेंस होता है, बहुत ज्यादा कुछ खुलकर नहीं कहा है। बस रशिया ने ये कहा था कि शांति दूत अमेरिका अपने असली रंग दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा खुलकर इस युद्ध में आना, ये फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखिए, एक दो चीज क्लियर कर देते हैं जी। खमेनेई कोई देवता या कोई महापुरुष नहीं था, एक बहुत बड़ा टायरेंट और एक आतंकवादी था। इसका मारना जाना बहुत सुखद है ईरानियन लोगों के लिए। 33,000 मासूम बच्चों को इस आदमी ने मौत के घाट उतार दिया। प्रोटेस्ट कर रहे थे, शरेआम गोलियां मारी। इससे ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और इस आदमी ने जिस तरीके से पूरे रीजन में, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, इन्होंने जितना आतंकवाद फैलाया है उतना किसी ने नहीं फैलाया। तो इनका मारा जाना बहुत अच्छा है फॉर द रीजन। जहां तक इनके सत्ता परिवर्तन का सवाल है, कौन इनकी जगह लेगा ये समय बताएगा, और ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां तक ईरान के समर्थन में नॉर्थ कोरिया का सवाल है, चाइना का सवाल है, रशिया का सवाल है, तो हम किन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं
ह्यूमैनिटेरियन की बात करने, ह्यूमैनिटेरियन निज़म के पक्ष में खड़े होने की, अगर आयतुल्ला खमैनी को ह्यूमन माना जा रहा है तो नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, जिन्होंने खुद क्या क्या हाल कर रखा है, लुक एट रशिया, उसने यूक्रेन में क्या किया है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। और जहां तक इराक तुर्की की बात है, वो तो नेटो अलाई है। पूरा लॉजिस्टिक्स जो यूरोप से और अमेरिका से आ रहा है वो वाया तुर्की आ रहा है। 270 C-17 की फ्लाइट्स जो आई हैं इजराइल के अंदर पीछे कुछ दिनों में, वो वाया तुर्की आई हैं। तुर्की फुल सपोर्ट में है। तो ये ऐसे नहीं है, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। लेकिन कर्नल दानवीर, अब वहां की सत्ता पे कौन काबिज होगा आगे, खामनेई का कौन उत्तराधिकारी होता है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि वो मैं बताऊंगा आगे, मुझे मालूम है पर मैं नाम नहीं लूंगा अभी। जो भी तय करेंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे अभी ईरान की स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है और अभी ऑल्टरनेट कोई नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप को भी नजर नहीं आ रहा, नहीं तो वो नाम बता देते। और क्या वो जो ट्रंप नाम बताएंगे, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? आरती टिक्कू जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आरती टिक्कू जी, ईरान भी यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात रखना चाहता है। यहाँ पर दो तरह की बात आ रही है कि एक तरफ तो ईरान इजराइल पर अटैक भी कर रहा है लगातार और उन स्थानों पर अटैक कर रहा है जहाँ पर अमेरिकी सैन्य बेस है, और दूसरी तरफ वो यूएन पर भी कहीं ना कहीं क्या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मुझे लगता नहीं है ये विक्टिम कार्ड है। आई थिंक एग्रेसर बिल्कुल इजराइल और यूएस है, और ईरान पे जो बम्बार्डमेंट हुई है, अपने अस्तित्व के लिए कौन कंट्री वापस जवाब नहीं देगी? कौन कंट्री अपने बच्चों को मरते हुए देखेगी? IRGC ने जो किया है वो कोई भी आर्मी करेगी, वो कोई भी मिलिट्री करेगी जो अंडर अटैक हो। तो मुझे नहीं लगता यहाँ विक्टिम कार्ड का इशू है। विक्टिम कार्ड तो उनके लिए बोला जाता है जो विक्टिम है नहीं और प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को विक्टिम्स। ईरान पे अगर आप देखें, लगातार जब से 53 में जो कू हुआ, मोसदेक की सरकार को हटाया गया और अमेरिका ने अपना पपेट रेजिम लाई, और उसी पपेट रेजिम ने जो पूरा वेस्टर्न एजेंडा था पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में, उसको चलाया। और उसके कारण से ईरानियन रेवोल्यूशन आया 79 में। अब ये कोई कहे कि ईरानियन रेजिम जो है, खमेनी साहब जो है, कोई दूध के दुले हुए नहीं थी। कोई भी हेड ऑफ स्टेट दूध की दुली हुई नहीं होती है। कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है दूध की दुली नहीं है। आप मुझे बताइए, अमेरिका का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 77 साल में, क्या वो दूध के दुले हैं? पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई, वो वियतनाम वॉर हो, वो इराक वॉर हो, वो अफगानिस्तान हो, वो इंडिया पाकिस्तान हो, वो मिडिल ईस्ट हो, वो अफ्रीका हो, कितने सारे युद्ध अमेरिका ने करवाए हैं। उनको तो कहा ही जाता है वॉर इकोनॉमी। आपको लगता है कि वो सबसे बड़े एपिटमी है, चैंपियंस है डेमोक्रेसी के, इक्वालिटी के, लिबरलिज्म के? नहीं। यही कारण है कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा जो एक मूवमेंट चला है अमेरिका में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इन सारे वॉर्स के खिलाफ है, वो उन सब प्रेसिडेंट्स के खिलाफ है, वो उन सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में रही जिन्होंने। मैं रोकना चाहूंगी आदित्य टिक्कू जी आपको, यहाँ बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में खामनेई की मौत पर जश्न की तस्वीरें भी सामने आई है। खामनेई विरोधी खेमे में जश्न मन रहा है। खामनेई की मौत पर जश्न का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है।
बजाते, ताली बजाते, नारेबाजी करते हुए आप लोगों को सुन सकते हैं। ईरान से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जश्न और आतिशबाजी हो रही है खामनेई के मौत के बाद। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। नीरज, मैं आपको इसमें आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हर कोई किसी ना किसी लीडर के समर्थन में होता है, खिलाफत में भी होता है, लेकिन किसी की मौत के बाद ऐसा जश्न पहली बार देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिया, वहां पर ऐसा एक बहुत बड़ा तबका था जो कि चाहता था कि कट्टरपंथी शासन वहां से हटे। और वहां पर भी देखिए अब पूरी दुनिया में, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई जैसे कंट्री हो, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी अब बिल्कुल संस्कृति तो लगातार चेंज होती जा रही थी। वो अब समय के साथ चल रहे थे, लेकिन ईरान जैसा देश जो कि समय के साथ नहीं चल रहा था, लोगों को लगता था कि वो अपनी दकियानूसी जो कट्टरपंथी जो शासन है वहाँ पर लोगों पर थोप रहा है, उसको वो हटाना चाहते थे। इसीलिए विरोध प्रदर्शन हमने देखा था कि इतना ज़्यादा हुए थे। इसीलिए जहाँ पर हम देख रहे हैं कि शोक मनाया जा रहा है ईरान में, उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं जश्न भी मनाया जा रहा है। हमने कल भी देखा था, जैसे ही मिसाइल आकर गिरी, बम आकर गिरे उनके घर पर, जो वीडियो बनाने वाले लोग थे वो भी खुश हो रहे थे, यानी कि दिखा रहा था कि लोगों में ये बात का खुशी है, जश्न मना रहे हैं कि खामनेई का शासन, वहाँ कट्टरपंथी शासन जो है वो जा चुका है। वो उन्हें इस्लाम से कोई इतना ज़्यादा नहीं है, रोष नहीं है, इतना कट्टरपंथ से था जो कि खामनेई के राज में यहाँ पर ईरान में लगाया गया था। बिल्कुल नीरज, संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि बहुत अगर हम बाहर के देशों की बात ना करें, सिर्फ ईरान की बात करें, यहाँ पर जो कानून, यहाँ की जो नीतियां हैं वो लोगों पर थोपी जाती थी, जिससे लोग अगर परेशान थे, उनमें अब जश्न देखने को मिल रहा है। उनका ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी सोच का भी खात्मा है। और देखिए आप तस्वीरें आपने देखी है, कैसे डांस करते हुए और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। जैसे राजपूत जी, आरती जी, दानवी, दत्ता साहब जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, उससे साफ दर्शाता है कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं होती हैं उनमें हमेशा दो तरह, हम लोग कोई रोबो थोड़ी हैं, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले नहीं, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो हर एक कोई सभ्यता के अंदर कोई किसी के साथ होगा, कोई किसी के बरखिलाफ होगा, लेकिन जो देश है सब देश के साथ खड़े होने चाहिए। अब ये आज की तारीख में अगर ईरान के बरखिलाफ और खामेनी के बरखिलाफ अगर इस तरह की आवाजें उठ रही है, क्यों उठ रही है? क्योंकि इससे पहले 1979 से पहले रजा पहलवी थे, उन्होंने जिस प्रकार से अपने तरीके से देश चलाया, अमेरिका की मदद से चलाया, अब उनका जो इंटेलिजेंस है वो मोसाद का है, तो जो भी कार्रवाई हो रही है ईरान के अंदर, क्योंकि मैं संजय जी आपका वापस रुख करूंगी, बीच में एक बड़ी खबर बता देती हूँ, मैं आपका तुरंत रुख करूंगी। ईरान में अमेरिका के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि हर तरफ देखिए दो तरह के लोग होते हैं हर देश में, और अब खामनेई की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भी फूटा है अमेरिका के खिलाफ। खामनेई की मौत का बदला लेंगे वाले जो नारे हैं वो भी लोग यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमने तस्वीरें देखी, ईरान में लोग फूट फूट कर रो रहे थे, तो अब लोगों में अमेरिका के खिलाफ आक्रोश है। بیاد بالا 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 آقای ما عاشق یه جمله بود آجازه یه جمله من روزه بخونم انشالله عزت بده به همه شما مردم این دستا بیاد بالا 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 آقای ما عاشق یه جمله بود آجازه یه جمله من روزه بخونم انشالله عزت بده به همه شما مردم। और जैसा कि आप कह भी रहे थे कि हर देश में दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खुलकर यहाँ पर जो लोगों का रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। मैं आपसे ये सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन ये दो तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखा दें। तेहरान, अमेरिका के खिलाफ लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूटा और ईरान में जश्न मन रहा है, कई स्थानों पर आतिशबाजी भी की गई है। तो देखिए कैसे ईरान में अमेरिका के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये युद्ध रुकेगा या फिर और भड़केगा। फिलहाल 40 दिन का जो राजकीय शोक है उसकी घोषणा की गई है खामनेई की मौत के बाद। खामनेई की जगह आखिर कौन लेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, यह भी सवाल है। और अब ईरान में तख्ता पलट होगा, यह भी बड़ा सवाल। और ऐसे में सत्ता परिवर्तन में मुख्य चेहरा निकलकर कौन आता है सामने, यह भी बड़ा सवाल है, जिसका जवाब भी जल्द मिलने की उम्मीदें हैं। बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें,
इजराइल पर ईरान के बड़े हमले का खतरा लगातार बन जा रहा है और खामनेई की मौत के बाद बड़े हमले का खतरा ये और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। उत्तरी इजराइल में ईरान का ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। ईरान का ड्रोन इंटरसेप्ट होते ही सायरन बजने लगे, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ देर की शांति जरूर यहां पर देखने को मिल रही थी इजराइल में, और अब ईरान के बड़े हमले का जो खतरा है इजराइल पर वो बन रहा है। खामनेई की क्योंकि मौत हुई और उसके बाद से लगातार रिवेंज वाली जो बातें हैं वो ईरान से सामने आ रही थी, और अब बड़े हमले का खतरा इजराइल पर बन रहा है, क्योंकि उत्तरी इजराइल में ईरान का जो ड्रोन है उसको इंटरसेप्ट किया गया है और ईरान का ड्रोन इंटरसेप्ट होते ही सायरन बजने लगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय कुलकर्णी जी, आप अपनी बात भी पूरी करें। और मेरा सवाल यही था कि हर देश में दो तरह के लोग होते हैं, कहीं जश्न मन रहा है तो कहीं अब अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है, और अब ईरान बड़ी तैयारी भी कर रहा है इजराइल पर एक बार फिर से बड़े अटैक की। जो खामेनी के समर्थक थे वो शोक मना रहे हैं, और जो देख रहे थे देश के अंदर की $1 जो है 14 लाख रियाल का है। पानी की किल्लत है, जबरदस्त बेरोजगारी है, जबरदस्त महंगाई है, वहाँ पे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। सालों साल सैंक्शन लग के जो उनका जीना हराम हो रहा है, तो वो लोग जश्न मना रहे हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसे लगने वाला। लेकिन कहीं पर भी मेरा मानना ये है कि मजहब जो है, मजहब अगर इंसान को एक अच्छे रास्ते पे ले जाए तो वो मजहब कहलाता है। अगर उसको एक्सट्रीम की तरफ ले जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या मजहब ने और पॉलिटिक्स ये दोनों को अलग रखना न्याय जरूरी है। और अब लोगों को जिस प्रकार से देख रहे हैं, यह अचानक युद्ध नहीं शुरू हुआ। ये JCPOC जो है, जॉइंट कमीशन फॉर प्लान ऑफ एक्शन, 2015 से यूएन रेजोल्यूशन है 2231 कि आप जो अपना एनरिचमेंट है इसको कम कीजिए। ईरान मानता है कि हमने एनरिचमेंट ज्यादा किया है, 5% नहीं 7% के ऊपर गया है। हम लोग IAEA के द्वारा एनरिचमेंट कम करेंगे, वो तक बातचीत चल रही है। लेकिन हम मिसाइल को नहीं छोड़ेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मानते हैं उनकी संप्रभुता, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए उनका जो करना चाहिए, लेकिन दूसरे देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका रुख एक बार करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कैसे इजराइल पर अब ईरान का एक बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया गया है और सायरन भी यहाँ पर एक बार फिर से बजने लगे हैं। कुछ घंटों की शांति जरूर इजराइल में देखने को मिली थी, लेकिन अब कुछ सवाल जो कि लगातार खड़े हो रहे हैं कि ये युद्ध और भी ज्यादा भड़केगा या फिर शांति देखने को मिलेगी, क्योंकि 40 दिन का जो राजकीय शोक है वो खामनेई की मौत के बाद यहाँ पर घोषित किया गया है। ये 40 दिन ईरान के लिए बहुत जरूरी है। ईरान में तख्ता पलट, लेकिन उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे डिफेंस एडिटर हैं। नीरज, ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी बात है, जो स्वाभाविक सी बात है, और इस बात का अंदेशा हम सुबह से ही व्यक्त कर रहे थे कि ईरान अब खामनेई की मौत के बाद और ज्यादा आक्रामक हो सकता है और इसी वजह से इजराइल पर और बड़े हमले भी किए जा सकते हैं। नीरज, बिल्कुल, देखिए जिया, जो ईरान पर जो अटैक हुए हैं उसमें उनके आयतुल्ला खामनेई तो मारे गए हैं, उनके IRG चीफ हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये सब भी मारे गए हैं। इसलिए थोड़ा बहुत तो बदला चाहेगा ही ईरान, जब तक कि पूरी तरह से घुटने ना टेक दे। पेजेश्कियान जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो खुलकर सामने ना आए, बयान ना दें, तो ऐसे में जो उनके मिलिट्री कमांडर्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि इस बात का बदला लिया जाए कि उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री को मार दिया गया है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बड़े अधिकारियों को खात्मा कर दिया गया है। अभी बिल्कुल जानकारी है कि जो अटैक हुआ था खामनेई के घर में, उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनकी भी समखानी की, उनकी भी मौत हो चुकी है। तो इतनी बड़ी लीडरशिप उनकी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में स्वाभाविक है, जब तक कि पेजेश्कियान सामने ना आए और बताए नहीं कि आगे का कदम ईरान का क्या होगा, उनके लीडर्स जो हैं अपने इंडिपेंडेंट तरीके से, अपने ही तरीके से वो अटैक करते रहेंगे। उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर ये अटैक हो रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी थोड़े बहुत आए हैं बयान, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए। सिर्फ ईरान के जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया है, उनका आधिकारिक वो इस बात की जानकारी दे रहा है कि ईरान की सरकार ने कहा है कि वो अपने हमले जारी रखेंगे। बिल्कुल, विनोद दत्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद दत्ता जी, सवाल अब आपसे यही है कि ईरान के अब जो अगले कदम हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि 40 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि ये 40 डेज बहुत जरूरी होंगे ईरान के लिए भी। वो कैसे अपने आप के लिए, अपने हित के लिए स्ट्रैटेजी अपनाता ही देखना होगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया है और जितने आयतुल्लाह खुमनेई के समर्थक थे, अगर चेंज ऑफ रिजीम होती है तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो इस युद्ध को चाहे जितना लंबा खींच सके इसको खींचे और जितना नुकसान इजराइल और अमेरिका के जो असेट्स हैं उन पे किया जाए।
वो और भी उनका सपोर्ट गार्नर करेगा जो देश उसके बातों से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब चेंज ऑफ रिजीम होगी तो इनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इन लोगों का बचना भी वहाँ मुश्किल है। तो उनके लिए भी एक लास्ट डिच एफर्ट है, क्योंकि हालांकि ये बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए, क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनके इतने समर्थक थे, वो इस जो ऑपरेशन है इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और ईरान के पास अब कोई बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। अगर वो जितना एट्रिशन, जितना नुकसान वो बाकी के जो उसके एडवर्सरीज हैं उनके खिलाफ कर सके। आप ये देखिए जो अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ उसने अटैक किया है, वो इसीलिए अटैक किया है कि भाई जो बाकी के देश हैं उनको ये मैसेज है कि साहब अगर आप अमेरिका को अपने मतलब देश में पनाह देंगे या उनको बेस बनाने देंगे तो ईरान के आप हमेशा निशाने पर रहेंगे। आप देखिए दुबई जो एक मतलब यूएई काफी शांति प्रिय देश है, वहाँ काफी अटैक हो रखे हैं, तो उससे उनकी इकोनॉमी पे भी काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, और इससे यूएई भी कहीं ना कहीं भड़का हुआ है। हालांकि ये देश जहां पर अमेरिकी सैन्य बेसिस पर अटैक हुए हैं, ये अब क्या कदम उठाते हैं इस पर भी हमारी नजर आएगी। आतिफ टिक्कू जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आपने कहा कि बहुत पुरानी सभ्यता है और इस प्रकार की गुंडागर्दी करना सही बात नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं कुछ खुश भी हैं क्योंकि जो नियम है वो आपको मालूम है, महिलाओं के खिलाफ कुछ नियम या फिर जो नीतियां नई आई उसको लेकर, बेरोजगारी को लेकर या फिर जो बढ़ती महंगाई है उसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी थी। लेकिन हाँ, आपकी ये बात ठीक है कि ये क्या एकमात्र ऑप्शन था कि वहां के लीडर को ही खत्म कर दिया जाए? देखिए, किसी भी कंट्री में आप अगर इनफैक्ट पूरा मिडिल ईस्ट देखें, कितने रिग्रेसिव, कितने ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव रिजीम्स है। बिल्कुल, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ ईरान की जो खमेनी की जो रेजिम थी सिर्फ वो कंजर्वेटिव थी। मैं कोई खमेनी की फ़ैन नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने ओपनली मैं किसी भी कोई भी रिलीजियस कंजर्वेटिव रेजिम होगी मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ, क्रिटिकल हूँ और करती रहूँगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप पूरा मिडिल ईस्ट देखें, इन जैसे ही कितनी सारी रेजिम्स है, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप कहेंगे कि फिर अमेरिका और इजराइल का पूरा अधिकार बनता है कि जहाँ पे भी रिलीजियस कंजर्वेटिव रेजिम है उन पे बम्बार्डमेंट की जाए? नहीं, वो गलत है, वो इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। और किसी भी कंट्री की जो सॉवरेंटी है, देखिए लोगों को अगर कोई रेजिम पसंद नहीं है वो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, वो उनको सरकार से निकाल सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो ये सुपर पावर्स की जो गुंडागर्दी है जो हम इतने समय से देख रहे हैं कि कहीं पे भी रेजिम चेंज करते हैं, ये गलत है, इसका समर्थन बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, मेरा पॉइंट जो था कि अमेरिका ने जितने गंदे काम किए हैं पिछले, जब से वर्ल्ड वॉर 2 की बात मैं लूँ, तब से 70-80 साल में जो गुंडागर्दी अमेरिका ने की है क्या किसी और देश ने की है? हर जगह जाके जहां पे उनका इंटरेस्ट होता है, ऑयल रिसोर्सेज की बात है, सबसे बड़ा इशू उनका ऑयल रिसोर्सेज। मैं बीच में रोक रही हूँ आपको, एक बड़ी खबर आ रही है। अभी तक के सबसे बुरे दौर में ईरान हमले में सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद अब देखिए लगातार ये बात सामने आ रही है, खामेनी की मौत के बाद अब ईरान में कोई सुप्रीम लीडर नहीं है और ईरान सेना के कमांडर अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। खामेनी की मौत पर ईरान से ये बड़ी खबर, ईरान के नेतृत्व के लिए कमेटी बनाई गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो ईरान के लोगों को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, वाकई ये अभी तक का सबसे खराब दौर कहीं ना कहीं ईरान का कहेंगे, क्योंकि कोई मुखिया नहीं है, कोई सुप्रीम लीडर नहीं है अभी, और बड़ा झटका लगा है ईरान के लोगों को। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है ये ईरान के लिए कि ईरान की में इस वक्त कोई भी उनका लीडरशिप नहीं है। चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें या मिलिट्री लीडरशिप की बात करें, दोनों ही पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। खामनेई की मौत हो चुकी है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मौत हो चुकी है, शमखानी की हो चुकी है, IRGC चीफ जो है मेजर जनरल मोहम्मद पकपोर, उनकी मौत हो चुकी है। ये दोनों भी, जी हाँ, यह बता दें कि दोनों उस वक्त मौजूद थे उसी घर में जहां पर खामनेई मौजूद थे जब स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई थी। उस वक्त ये मीटिंग कर रहे थे खामनेई के साथ, ये जानकारी निकल कर आ रही है, और उसी दौरान ही इनकी भी मौत हो गई। उसके साथ साथ जो खामनेई के परिवार की भी मौत हुई। तो ऐसे समय में जब, और उनके राष्ट्रपति का अभी कोई अता पता है नहीं, कोई जानकारी नहीं निकल कर सामने आ रही है कि आखिरकार वो हैं कहाँ।
विदेश मंत्री का बयान जो कल जरूर आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं हमारे सब लीडर जो हैं वो सुरक्षित है, लगभग सुरक्षित हैं, ये बात बोली थी उन्होंने। तो ऐसे में लगता है कि वो भी विदेश मंत्री भी बिल्कुल अब गायब हो चुके हैं, पजेशिकियान के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए पूरा देश जो है वो बहुत जल्द जो है केओस में जा सकता है, एनार्की हो सकती है अगर जल्दी से हालात संभाले नहीं गए ईरान के। तो